हे भगवान भोलेनाथ, आज आपकी इस वीडियो को जो भी लाइक करें उस व्यक्ति पर हमेशा अपना आशीर्वाद बनाकर रखना। दोस्तों, वीडियो जरूर लाइक करें। दोस्तों, कुंवारे पुरुष गलती से भी इस पौधे की लता को मत खाना, वरना आपके अंदर ऐसी गर्मी आएगी कि आप निकालने के लिए पागल हो जाओगे। पति पत्नी इस वीडियो को जरूर देखें और कमेंट में जय आयुर्वेद अवश्य लिखें। जो भी पति अपनी पत्नी के साथ रात भर कुश्ती खेलना चाहते हैं, वह सिर्फ इस पौधे की लता को एक बार खा लें। आपकी पत्नी या आपकी महिला मित्र आपकी दीवानी हो जाएगी। कुंवारे पुरुष गलती से भी को मत खा लेना, वरना आप अपनी गर्मी को निकालने के लिए तड़प उठेंगे। अगर आपके जोड़ों में दर्द है, आपके दांत में दर्द है, संतान प्राप्ति के लिए बहुत परेशान है, आपकी महिला का गर्भ नहीं ठहरता है, आपको शारीरिक कमजोरी रहती है जिसके लिए आप मल्टीविटामिन दवाइयां खाते हैं, तो बस आज के इस वीडियो को लास्ट तक अंत तक बिना भगाए देख लीजिए और इस पौधे की लता को आयुर्वेदिक शास्त्र के अनुसार एक बार आप ग्रहण करके देख लीजिए, जिससे न केवल आपके अंदर गर्मी पैदा होगी बल्कि आपकी अर्धांगिनी, आपकी महिला मित्र आपके लिए दीवानी हो जाएगी। इसके तेल को अगर आपने नीचे वाले अपने के लिए पर लगा लिया तो वह इस तरीके का भद्र हथियार बन जाएगा, जिसके बाद आप रात भर अपनी पत्नी के साथ, अपनी महिला मित्र के साथ कुश्ती खेलेंगे। वह आपकी दीवानी हो जाएगी। वो आपसे रात और दिन कुश्ती खेलने के लिए बार बार आपसे विनती करेंगे। दोस्तों, वेद पुराणों में, शास्त्रों में साफ साफ कहा गया है, इस पौधे की लता में साक्षात माता लक्ष्मी जी, भगवान भोलेनाथ और कई देवी देवताओं का वास होता है। इसीलिए कई तांत्रिक, कई पंडित इस पौधे की लता को हमेशा अपने साथ रखते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन की वृद्धि हो, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाए, आपकी आर्थिक स्थिति सही हो जाए, तो बस इस पौधे के तांत्रिक उपाय तंत्र शास्त्र के अनुसार आप लोग करके देख लीजिए और यकीन मानिए दोस्तों, सिर्फ एक दिन के उपाय से आपको अपने जीवन के आर्थिक कष्टों से मुक्ति मिल सकती है और आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद, वरदान एक साथ प्राप्त हो सकता है। दोस्तों, यह जो आप वीडियो में इस लता को, इस बिल को इस पेड़ पर लिपटा हुआ देख रहे हैं, इसको हमारे भारत भूमि में अमर बेल कहा जाता है। कई जगह इसको आकाश बेल भी कहा जाता है। जैसा नाम से ही स्पष्ट है कि यह बिल अमर होती है। इसको अमर बेल क्यों कहा जाता है? अगर वेद पुराणों की माने तो बताया जाता है कि जब अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिरी थी तो वह अमर बेल के ऊपर गिरी थी, जिसके बाद यह बेल अमर हो गई थी और से दिन से इस पर माता लक्ष्मी जी, भगवान शिव जी और कई देवी देवताओं का आशीर्वाद और वरदान बन गया था। तब से आध्यात्मिक दृष्टि से अमर बेल के कई तांत्रिक उपाय लोग करते हुए चले आ रहे हैं और उनको इसका लाभ भी मिलता है। दोस्तों, आपका यह जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि अमर बेल एक ऐसी लता होती है कि यह जिस पेड़ पर भी लिपटी होती है, उसकी समस्त जितनी भी शक्ति होती है वह अपने अंदर खींच लेती है, चुंबक की तरह खींच लेती है। उस वृक्ष को बिल्कुल ही यह सुखा देती है। इसीलिए आयुर्वेदिक दृष्टि से अमर बेल बहुत ही उत्तम मानी जाती है। उदाहरण के तौर पर अगर आप अमर बेल के रस को सही तरीके से ग्रहण कर लेंगे तो आप अपने पार्टनर की आवाज निकाल देंगे। आप और आपके पार्टनर पसीने से भीग जाएंगे। दोस्तों, अमर बेल में बहुत ही चमत्कारी और आयुर्वेदिक गुण होते हैं। चलिए सारी जानकारी हम आपको एक एक करके बताते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे हाथ जोड़कर के निवेदन था, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि कोई पुरुष अमर बेल को लाता है, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, और इसको साधारण से पानी में उबाल आता है और जब तक पानी पूरा सूख न जाए और अंतिम जो कुछ बंधे अमर बेल की बस्ती है उनको सरसों के तेल में डालकर अपने नीचे वाले के लिए पर अगर कोई भी व्यक्ति लगा लेता है तो उस व्यक्ति की टाइमिंग अपने पार्टनर के लिए बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। दोस्तों, आयुर्वेदिक शास्त्र में कहा गया है कि यह उपाय सिर्फ पति और पत्नी को ही करना चाहिए, क्योंकि अमर बेल के पानी को अगर आप सरसों के तेल में डालकर अपने नीचे वाले केले पर लगाएंगे तो आपके अंदर अत्यधिक गर्मी पैदा होगी, जैसे ज्वालामुखी की गर्मी होती है, और अपनी गर्मी को आप निकालने के लिए पागल होने लगेंगे। इसीलिए दोस्तों, अमर बेल को पानी में उबाला जाता है और अंतिम की जो गुंडे बढ़ती है उनको सरसों के तेल में डालकर निचले वाले हिस्से पर लगाया जाता है। इससे एक व्यक्ति की टाइमिंग भी बढ़ती है और उसके नीचे का हथियार वज्र हो जाता है, कठोर हो जाता है। दोस्तों, आपके लगातार बाल झड़ रहे हैं, आप इस चीज को लेकर की बहुत चिंता में रहते हैं, तो बस एक काम कीजिएगा,
नारियल के तेल में अमर बेल के लता को डालकर अच्छे से गर्म कर लीजिएगा और वह तेल आप अपने स्तर पर लगना शुरू कर दीजिएगा। यकीन मानिए दोस्तों, इससे आपको अवश्य ही फायदा मिलेगा। आपके सरकार जो भी खाली स्थान होगा धीरे धीरे वहां पर बाल उगना शुरू हो जाएंगे। अब मान लीजिए आप अपने शहर में अपनी जगह पर अमर बेल की लता को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो आप यह भी कर सकते हैं। क्या आप अमर बेल का आयुर्वेदिक तेल किसी अच्छी दुकान से खरीद कर ला सकते हैं और अपने सर के खाली स्थान पर लगाना शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, इसका लाभ आपको जरूर मिलेगा। इसका लाभ कई लोग उठा भी चुके हैं, लेकिन दिक्कत यह होती है दोस्तों, अमर बेल का तेल बहुत ही मुश्किल से मिलता है। लेकिन अगर आपको एकदम अव्वल क्वालिटी का अमर बेल का तेल प्राप्त हो जाता है और उसको आप अपने सर के खाली स्थान पर लगना शुरू कर देते हैं, तो अवश्य ही आपको इसका लाभ प्राप्त होगा और आपके बाल उगना वापस से शुरू हो जाएंगे। तो आपके घुटनों में बहुत दर्द रहता है, आप इस चीज को लेकर के बहुत परेशान रहते हैं, तो सिर्फ आपको यह करना है कि लगातार 2 महीने तक सरसों के तेल में अमर बेल की लता को डालकर आपको उबाल लेना है और जब तेल ठंडा हो जाए तो इसकी मालिश अपने घुटनों पर करना है। अगर आप यह उपाय करते हैं तो आपके घुटनों में जो भी दर्द है, जो भी परेशानी है, वह अमर बेल धीरे धीरे खत्म करना शुरू कर देगी। कई आयुर्वेदिक डॉक्टर इस उपाय के बारे में बताते हैं और ये सारी जानकारी हम आपको मुफ्त में प्रदान कर रहे हैं। इसीलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, अभी तक हमने आपको इस लता के आयुर्वेदिक उपाय के बारे में बताया। चलिए आपको अब हम इस लता के तांत्रिक प्रयोगों के बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले प्रयोग जो है वह शत्रु मुक्ति का महा उपाय। दोस्तों, आपका कोई शत्रु है जो आपके पीछे पड़ा हुआ है, आप इस चीज को लेकर के बहुत परेशान है, तो सिर्फ एक शनिवार आपको यह करना है कि कहीं से भी पीपल पेड़ में लगी अमर बेल की लता आपको प्राप्त कर ले हैं। यह उपाय तभी आपको लाभ देगा जब आप पीपल पेड़ में लगी अमर बेल प्राप्त करेंगे। उसके बाद शनिवार की शाम को आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है, एक सरसों का तेल का दीपक लेना है और भगवान शनि देव जी के मंदिर जाना है। मंदिर जाने के बाद सबसे पहले भगवान शनि देव जी के सामने आपको सरसों के तेल का दीपक जला देना है। आपको अमर बेल की लता को अपने हाथ में पकड़ना है और 8 बार शनि चालीसा का पाठ करना है, क्योंकि 8 नंबर भगवान शनि देव जी को बहुत प्रिय है। अब इस अमर बेल की लता को ले जाकर के आपको अपने विरोधी के, अपने दुश्मन के घर पर या उसके आंगन में फेंक देना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आप एक शनिवार कर लेंगे तो जो भी शत्रु आपके पीछे पड़ा हुआ है वह आपका पीछा छोड़ देगा। उसके ऊपर ऐसी परेशानियां आना शुरू हो जाएंगी जिसके बाद वह अपना रास्ता आपसे अलग कर लेगा। दोस्तों, पहले आपका व्यापार चल रहा था, अब आपका व्यापार चलना बंद हो गया है। आप इस चीज को लेकर के बहुत परेशान है, तो समझ लीजिए आपके व्यापार को किसी की नजर लग गई है। और दोस्तों, नजर इतनी खतरनाक चीज होती है जो हरे पेड़ को भी सुखा देती है। तो किसी भी सोमवार के दिन आपको बबूल पेड़ पर लगे अमर बेल के लता को प्राप्त कर लेना है और एक लोटा जल लेकर भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है। मंदिर जाने के बाद सबसे पहले एक लोटा जल आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। 108 बार ओम नमः शिवाय हर हर महादेव का जाप करना है, क्योंकि 108 की संख्या महादेव जी को बहुत ही प्रिय है। इस अमर बेल की लता को आपको शिवलिंग से छुआ लेना है और इसे लाना है। इस लता को अपने व्यापार स्थान पर वहां रख देना है जहां से आप अपने पैसे का लेन देन करते हैं। सिर्फ इतना उपाय अगर आप एक सोमवार कर लेंगे तो आपके व्यापार को किसी की भी नजर लगी होगी। मैं सारी नजर, वह सारी परेशानियां, अमर बेल की लता अपने आप में सुख रहेगी। उसके बाद 108 दिन बाद इस अमर बेल की लता को आपको किसी भी बहती हुई नदी में प्रवाहित कर देना। सिर्फ इतना उपाय आप एक सोमवार कर लीजिए और यकीन मानिए दोस्तों, आपके व्यापार को लगी नजर अपने आप खत्म हो जाएगी। इस उपाय के बारे में तंत्र शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है। भक्तों, 2 दिन पहले हुई पूज्य गुरुजी की मां पुराण की कथा में गुरुजी ने बताया कि अगर साल भर आप टोटके उपाय करते करते थक गए हो और रत्ती भर भी फायदा न देख रहा हो, तो जो पौधे की जड़ हम आपको बता रहे हैं
आप उसे हमारे बताए अनुसार सही समय और शुभ मुहूर्त देखकर धारण कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन में धारण करने के कुछ दिनों बाद ही धन की वर्षा होने लगेगी। फिर आपके जीवन में आपको उन्नति करने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपकी हर मनोकामना होगी पूरी खुशियों से भर जाएगा। आपका घर आपका भाग्य होगा 7वें आसमान पर है। भक्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं अपामार्ग का पौधा। इस पौधे की जड़ में माँ गंगा और इसकी पत्तियों में, जड़ों में, तनों में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन तीनों देवों यानी कि पूरी सृष्टि का वास माना जाता है। आपके जीवन से जुड़ी चाहे कैसी भी समस्या हो, चाहे वह रुपयों पैसों की दिक्कत हो, घर परिवार से संबंधित हो, नौकरी व्यापार से संबंधित हो, फिर चाहे वह हो स्वास्थ्य से संबंधित, सारी की सारी समस्याएं देखते ही देखते समाप्त होते ही चली जाएंगी। कैसे इसको धारण करना है, कहाँ लाना है, कैसे इसको आसानी से प्राप्त करें, सही पौधे की पहचान कैसे करें। लेकिन सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करके कमेंट में लिख दीजिए कि है लक्ष्मी माता आपका हमारे आंगन में स्वागत है। इससे स्वयं माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। और अगर आप माता लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त हैं तो तुरंत ही वीडियो को लाइक कर दीजिए। भक्तों, आप जानते होंगे कि शनि की साती जिस पर हो जाती है उसके जीवन में कभी सफलता नहीं आती है। उसको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो यह शनि की 7.5 को भी मिटा देता है, क्योंकि इस पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश का वास पाया जाता है। इसीलिए यह बहुत ही शक्तिशाली पौधा है। अब बात करते हैं हम आपके लिए कि इसका कौन सा वह तांत्रिक प्रयोग है जो आपके जीवन को बदल करके रख लेगा। तो क्या करना है, आपको अपामार्ग लाना है। सबसे पहले तो अपामार्ग को जड़ से पूरा उखाड़ लेना है। ध्यान रखिए क्या करना है, अपामार्ग को जड़ से पूरा उखाड़ना है। इसके बाद उसको सुखद रहा है। जी हाँ दोस्तों, इसको सुखा लेना है। सूख जाने के बाद क्या करना है, आपको इसको जला लेना है। जलाकर उसकी राख बनेगी, उसे लाल कपड़े में बांधना है। क्या क्या सुखाना है, आप ध्यान रखिएगा। इसके जो फल लगा हुआ हो वह फल भी उसी में हो, पत्तियां हों। जल्द पूरी की पूरी होनी चाहिए। जद को थोड़ा सा हरा काट लीजिएगा। जब हर आ रहे सूखे तभी ही काट लीजिएगा। उसको जलाएगा और के रख लीजिएगा। इसके बाद इसको पूरा जला दीजिएगा। जलाने के बाद उस राख को क्या करना है, आपको लाल कपड़े में बांध लेना है और उसमें एक जो कौड़ी होती है, जो माता लक्ष्मी के लिए कौड़ी बहुत ही शुभ मानी जाती है, उसको रख दीजिएगा। अब इस लाल कपड़े में आपको गांठ बांध देनी है और इसको ले जाकर के एक लोटे में भरना है। अगर तांबे का छोटा लोटा तो अच्छी बात है, नहीं तो मिट्टी के लोटे में आप इसको भर दीजिएगा और उसको लाल कपड़े से ढक दीजिएगा। लाल कपड़े से ही है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। देवी माँ के सामने रख करके, माता लक्ष्मी के सामने रख करके, भगवान विष्णु के सामने रख करके आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 121 बार जाप करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलिएगा। लक्ष्मी माता को प्रणाम कीजिएगा, मन से आत्मा से प्रणाम कीजिएगा। सभी देवी देवताओं को, जिस भी देवी देवता को आप प्रणाम करना चाहते हैं उनको कीजिएगा। और कमेंट में उस देवी देवता का विशेष कृपा पाना चाहते हैं तो नाम लिख दीजिए। और उस देवी देवता को याद करने के बाद आपको क्या करना है, मन से आपको क्षमा मांगना है कि हे प्रभु, हे ईश्वर, मुझे जीवन में जो भी गलतियां हुई हूँ, जो भी मुझसे भूल हुई हो, जाने अनजाने में उसको क्षमा करें और मेरे जीवन को बदल दें। मेरे जीवन से परेशानियों को दूर कर दें, मेरी आर्थिक समस्याओं को दूर कर दें। मेरे जीवन में जो भी कठिनाइयां हैं या जो आपकी इच्छा है वह गोल्ड माता रानी से वह बोल दे। भगवान विष्णु से आपके जीवन की परेशानियां दूर होने लगेंगी। खास बात यह है कि जिस पर भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं उसका दोनों लोक सुधर जाता है, यानी कि लोक और परलोक दोनों सुधर जाता है। यहाँ तो आपको माता लक्ष्मी की कृपा मिलती है, इसलिए यहाँ का जीवन सुधरता है, लेकिन परलोक में बैकुंठ धाम मिलता है आपको भगवान विष्णु की कृपा होने की वजह से। तो इसीलिए बहुत ही पावरफुल यह उपयोग है। इसका उपयोग करके आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप इसको बृहस्पतिवार के दिन करेंगे तो ज्यादा लाभकारी होता है। भगवान विष्णु का दिन है, माता लक्ष्मी प्रसन्न होंगी और जीवन से कठिनाइयां और परेशानियां दूर कर देंगे। अलग मंत्रों के साथ भी इसको अभिमंत्रित किया जाता है दोस्तों, लेकिन भगवान विष्णु का मंत्र बहुत ही पावरफुल मंत्र है। और आप कोशिश कीजिए कि उस दिन पीला वस्त्र धारण कीजिए, पीले फूल चढ़ाए। इस बात का ध्यान रखना, पीली वस्तु का दान भी कर सकते हैं।
और पीले रंग का मिष्ठान बना के आप उस दिन बांध भी सकते हैं। प्रसाद के रूप में चढ़ा करके इससे भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होगी और जीवन से परेशानियां दूर हो जाएंगी। पूरे साल भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके घर की बरकत होगी।